हेलो मेरे छोटे शैतान, आज हम वीडियो चालू करने वाले हैं अपनी टर्मिनोलॉजी की सेकंड वाली। ठीक, इसमें अपन टर्मिनोलॉजी के कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक, चलो आज अपन बात करते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स और भी बहुत सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात तो डेटर और क्रेडिटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक, देखो एक मैं ट्रिक तुमको बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, देखो अपन अधिकतर बड़े भाई को क्या बोलते हैं? दादा। क्या भैया? दादा, मतलब डी से चालू होता है। ठीक, तो डेटर, डी मतलब दादा, डेटर ध्यान रखना। ठीक, और सी छोटे मतलब छोटा भाई। क्लियर है? अब एक मिनट, क्या समझना है इसमें भाई? कुछ नहीं समझना, इधर सुनो। बड़ा भाई क्या करेगा? तुमको हमेशा पैसा देगा, मतलब वो लोग जो तुमको पैसा देते हैं, वो लोग जो तुमको पैसा देते हैं या फिर जो लौटाते हैं, जो तुमको पैसा लौटाते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये ऐसा ध्यान रखना। फिर इसका सी मतलब मैंने क्या बोला? छोटा, छोटे वाले भाई या छोटी वाली बहन को तुम क्या करोगे? तुम पैसा दोगे, तुम पैसा दोगे। इसका मतलब वो लोग जिनको अपने को पैसा देना पड़ता है, जिनको अपने को पैसा देना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो भैया डेटर मतलब वो इंसान जिनको हम क्या भैया, जो लोग हमको पैसा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमने उनको क्या करा था? या तो हमने उधार में उनको माल दिया था, या तो हमने उनको उधार में पैसे दिए थे, तो वो हमको पैसा लौटाएंगे। देन इसका भैया क्रेडिटर मतलब कौन? वो लोग जिनको हमको पैसा लौटाना है, जिनको हमको पैसा लौटाना है। क्यों भैया? क्योंकि उन्होंने हमको या तो उधार में माल दिया था, या तो उन्होंने हमको उधार पैसा दिया था। क्लियर है यहां तक? ठीक, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में कभी भी गलती मत करना। डी मतलब डेटर, दादा, बड़ा भाई, जो तुमको पैसा देगा। क्यों देगा? क्योंकि भैया तुमने उस इंसान को क्या करा था? माल बेचा था उधार में, या उधार पैसे दिए थे। और क्रेडिटर मतलब वो इंसान, छोटा भाई, मतलब जिसको तुम पैसे देते रहते हो यार, जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक, क्यों? क्योंकि भैया तुमने उसको, या तो उसने तुमको उधार में माल, क्या उसने तुमको उधार में माल बेचा था। क्लियर है? चलो अपन और आगे चलते हैं। बैड डेब्ट्स, देखो बैड मतलब होता है बुरा, और डेब्ट्स का मतलब होता है लोन। इसका मतलब बुरा लोन, बुरा लोन। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो तुमने लोन दिया है किसी को, तुमने क्या दिया? किसी को लोन दिया है। अब वो भैया पैसे नहीं दे रहे तुम्हारे। ठीक, तो तुम क्या बोलोगे? यार बहुत बेकार लोन दे दिया यार मैंने, यही बोलोगे ना। इसका मतलब वो लोन जो अब डूब गया है, अब तुमको वापस मिलने वाला नहीं। या तो तुमने उसको उधार में माल बेचा होगा, या मान लो उधार में पैसे दिए होंगे, और अब वो तुमको मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, उस पैसे को बैड डेट्स बोलते हैं, जो पैसा अब रिकवर होने वाला नहीं है। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं गुड्स की। चलो यहां पर बहुत ध्यान से सुनना रहा। गुड्स क्या भैया? गुड्स, देखो गुड्स को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं माल। क्या भैया? माल। इसका मतलब यहां पर मैं दो चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना रहा। देखो गुड्स मतलब वो चीज जिनका हम धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं। जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उनको गुड्स बोलते हैं। पहली चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, जिनको हम खरीद ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उनको सेल आउट कर सकें। गुड्स मतलब क्या? जिनको हम खरीद ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उनको सेल आउट कर सकें। क्लियर? जैसे मान लो भैया मेरी ब्रेड बनाने की कंपनी। ठीक, तो देखो ब्रेड जो मैं बना रहा हूं वो मेरी क्या भैया? गुड्स है। वो मेरे क्या है? गुड्स है। क्लियर? क्यों? क्योंकि मैंने भैया आटा खरीदा ही काहे के लिए था? ताकि मैं उसका ब्रेड वगैरह बनाऊं और उसको बेचूं। तो आटा, उसमें नमक वगैरह जो भी डलता होगा, वो सारे कच्चे माल वो मेरे क्या हो जाएंगे भैया? रॉ मटेरियल जो भी है वो सब मेरे क्या जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो अब इसका भैया और आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, देखो स्टॉक का मतलब वो माल जो बचा हुआ रह जाता है, वो माल जो बचा हुआ रह जाता है उसको क्या बोला जाता है भैया? स्टॉक बोला जाता है। जैसे भी मान लो कभी तुम अपनी मम्मी के साथ या बहन के साथ कभी शॉपिंग पे जाना, साड़ी वगैरह, तो क्या बोलेंगे वो जो दुकानदार है? अगर उसके पास साड़ियां होंगी तो बोलेगा छोटू वो स्टॉक में जो साड़ियां रखी वो लेकर आओ। और अगर नहीं होगा उसके पास तो बोलेगा बहन जी अब वो स्टॉक की वो वाली साड़ी तो खत्म होगी। एक मिनट, स्टॉक मतलब क्या? वो माल जो उसकी दुकान पे रखा हुआ है बिना बिका हुआ। क्लियर है? इसका मतलब ये स्टॉक मतलब क्या होता है? वो माल जो बिना बिका हुआ रहता है। ठीक, उसको भी क्या बोला जाता है? स्टॉक बोला जाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन लोग भैया। देखो अपन लोग बिजनेसमैन है। अपन लोग कौन है? बिजनेसमैन है। अगर अपन कोई गुड्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। ध्यान रखना, क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। अब गुड्स क्या होता है मैं बता चुका हूं भाई। ठीक, तो अगर अपन लोग गुड्स खरीदेंगे ना, तो उसके लिए अपन शब्द यूज करेंगे परचेस। क्या यूज करेंगे? परचेस। परचेस कुछ नहीं है, परचेस शब्द अपन तभी इस्तेमाल करेंगे जब अपन गुड्स खरीदेंगे। ठीक, परचेस, द टर्म परचेस ओनली यूज्ड बाइंग गुड्स। अगर अपन ने गुड्स खरीदा तो ही हम परचेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने माल बेचा है, गुड्स बेचा है, तो ही हम सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? और कुछ अगर बेचा है ना, कोई एसेट्स बेची, अब एसेट्स क्या होती है वो अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके। अगर कोई एसेट्स बेची ना तो हम उसको एसेट्स ही बोलेंगे, क्योंकि एसेट्स गई। ठीक, सेल नहीं करेंगे मतलब सेल नहीं बोलेंगे उसको।
ठीक है। चल अब इसका भैया एक होता है टर्नओवर। क्या भैया? टर्नओवर। देखो टर्नओवर मतलब तुमने जितनी भी क्वांटिटी बेची, जितनी भी क्वांटिटी बेची उस पूरी क्वांटिटी को मिलाकर क्या बोला जाता है भैया? टर्नओवर। ठीक, मेरी कंपनी का इतना टर्नओवर है, सुना है? ठीक, इसका मतलब ये क्या, वो कितना माल बेचता है उसको बोला जाता है भैया क्या? टर्नओवर। और आगे आते हैं अपन रेवेन्यू। क्या भैया? रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना है। टर्नओवर का मतलब अपन ने क्या पढ़ा कि भैया मान लो उसने 10,000 ब्रेड बेची। कितनी ब्रेड बेची? 10,000 ब्रेड बेची, तो वो उसका टर्नओवर हुआ। एक ब्रेड कितने की थी? एक ब्रेड कितने की थी? ठीक, मान लो 20 रुपए की। एक ब्रेड कितने की थी भैया? 20 रुपए की। या फिर मान लो 10 रुपए की। एक ब्रेड कितने की थी? 10 रुपए की। 10,000 ब्रेड बेची और एक ब्रेड 10 रुपए की थी, इसका मतलब क्या हो गया? 1 लाख। क्या क्या? 1 लाख। वो 1 लाख रुपए क्या है? रेवेन्यू। क्या भैया? रेवेन्यू। क्लियर है यहां तक? ठीक, लिंक हो रही है। देखो भाई लिंक करते हुए पढ़ोगे ना तो कभी कुछ भी तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, हर चीज को हमेशा लिंक करके पढ़ा करो, है ना। कि भाई जैसे मान लो अपन ये सब पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तो भाई अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से लिंक है, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज से लिंक है। हर चीज कहीं ना कहीं क्या भैया एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, क्लियर। तो भाई लिंक कर कर पढ़ोगे तो कभी भी भाई कोई भी कॉन्सेप्ट तुमको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, हर चीज दिमाग में बैठी रहेगी। ठीक, चलो अब इसके बाद भाई देखो पता है क्या होता है, टीचर्स कैसे याद रखते हैं ये सब चीजें, क्योंकि टीचर्स पढ़ा पढ़ा के क्या हो गए, उसको बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं और फिर वो लिंक करने चालू करता है। जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, लिंक करता है चीजों को। यार मैंने वहां ऐसा पढ़ाया था, उसका मतलब ऐसा था, ऐसा था, वो चीजों को लिंक कर लेता है। और फिर अब वो जब नेक्स्ट ईयर दूसरे बच्चों को पढ़ाता है ना तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी चीजों को क्या कर लिया है, लिंक कर लिया है। ठीक, तो लिंक कर पढ़ो, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन आगे करते भाई इनकम। क्या भैया जी? इनकम। तो देखो अब क्या होता है, टर्नओवर मतलब पता है इतना माल बेचा। रेवेन्यू मतलब क्या, जब अपन उसको प्राइस से इंटू कर लेते हैं, जितना ही माल बेचा उसको प्राइस से इंटू कर लो तो पता चल जाएगा रेवेन्यू। क्या भैया? रेवेन्यू। अब तुमको क्या करना है, जो भी तुमने रेवेन्यू कमाया, जितना पैसा आया, भाई कुछ ना कुछ खर्चा भी तो करा होगा ना। वो जो सामान बना है वो बनने में कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगी होगी, तो उन खर्चों को हटा दो, उन खर्चों को हटा दो। क्या निकल जाएगी? इनकम। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, ठीक, इज नोन एज इनकम। जितने भी खर्चे उनको हटा दो, किसमें से? रेवेन्यू में से, तो क्या बच जाएगी? इनकम बच जाएगी। क्लियर है? चलो अब इसके बाद और आगे चलते हैं, लेकिन एक मिनट, उससे पहले एक मिनट देखना है। ये अपन ने शब्द बोला था परचेज सेल्स, एक और शब्द है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। देखो परचेज रिटर्न का मतलब ये होता है, परचेज का मतलब खरीदना, और तुमने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। जैसे मान लो तुम कोई चीज खरीद के लाए दुकान से या कहीं से भी, ठीक, भाई अपनी ब्रेड की दुकान है तो भैया अपन ने आटा गेहूं वगैरह कुछ खरीदा होगा कहीं ना कहीं से, ठीक, अपनी ब्रेड की कंपनी है तो अपन ने आटा वगैरह कुछ खरीदा होगा कहीं से, लेकिन अपने को वो आटा पसंद नहीं आया कि यार इसके कारण ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी, तो हमने वो क्या कर दिया, वापस कर दिया। क्या कर दिया? वापस। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। क्लियर? सेल्स रिटर्न मतलब भैया मान लो तुमने ब्रेड वगैरह सब कुछ बना दी, ठीक है, लेकिन भैया वो बेकार क्वालिटी की है थोड़ी सी, ठीक है, किसी इंप्लॉय वगैरह के कारण वो उसमें कुछ मिल गया है तो वो बहुत बेकार क्वालिटी हो गई, तो वो जो दुकानदारों को, जिन लोगों को तुमने दी है, बेची है, वो लोग वापस कर रहे हैं। मतलब पहले तुमने बेची थी और अब वो वापस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई? सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो अब अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब भैया एक्सपेंस क्या होता है? अपन ने बोला ना इनकम कम निकलती है जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को कर देते माइनस। तो अब भैया एक्सपेंस क्या होता है वो भी तो पता हो, ठीक। तो देखो एक्सपेंस मतलब द अमाउंट विच वी स्पेंड ऑन टेकिंग सर्विस। अगर तुम कोई भी सर्विस ले रहे हो उसके बदले में जो भी पैसा दे रहे हो, उसके बदले में जो भी पैसा दे रहे हो भैया उसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंस बोला जाता है। ठीक है भाई, तुम कहीं पर किराए से रह रहे हो, ठीक, तो भाई तुमने उनके एक रूम की सर्विस ली तो तुमने उनको बदले में क्या दिया? रेंट दिया, तो रेंट इज अ एक्सपेंस। क्लियर है? ठीक भाई, तुमने किसी से पैसा लिया उधार, अब तुम उसको बदले में क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। तो भाई तुमने उस पैसे से सर्विस ली, अब तुम उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि भाई आपने उससे सर्विस ली है। चलो क्लियर है यहां तक बात। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो एक होता है डेबिट और एक होता है भैया क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। भैया डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होते हैं, आपके दो हाथ होते हैं। ठीक है भाई, उल्टे हाथ को क्या बोलेंगे अपन? उल्टे हाथ को क्या बोलेंगे? डेबिट। ठीक है, उल्टे हाथ को क्या बोलेंगे? डेबिट। और सीधे हाथ को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। क्लियर है यहां तक? फिर बोल रहा हूं, उल्टे हाथ को डेबिट, सीधे हाथ को क्रेडिट। क्लियर है? जैसे अपन मैथ्स में करते थे तुम लोग LHS इक्वल टू RHS, मुर्गी प्रूफ, सॉरी हैंस प्रूफ करते थे, तो वैसे भी यहां पर है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इधर वाली साइड को अपन बोलते हैं डेबिट और उधर साइड को अपन क्या बोलते हैं?
क्रेडिट। क्लियर है भाई? डेबिट और क्रेडिट इज नथिंग बट साइड। ठीक, लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को बेटा अपन DR डॉट लिखते हैं और क्रेडिट को अपन CR डॉट लिखते हैं। ठीक, अब एक आध दो कुछ टर्मिनोलॉजी और है और इस वीडियो को अपन खत्म करेंगे। ठीक, उसके बाद बेटा एक कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो कल की वीडियो में मैंने तुमको लायबिलिटी बताई थी। लायबिलिटी मतलब यार वो ऑब्लिगेशंस जो हमको पे करने पड़ते हैं, जो हमको चुकाने पड़ते हैं। लेकिन एक मिनट, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ये होती है कि शायद हमको लायबिलिटी देनी पड़े या फिर नहीं देनी पड़े। जैसे मैगी जो थी उसके ऊपर एक टाइम पे केस हुआ था। ठीक है, तो अब भाई कोई भी कंपनी मान लो जिसके ऊपर केस हुआ है या उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, अगर कोर्ट में केस वो हार गए तो पैसा देना पड़ेगा और अगर नहीं हारे तो नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी जिम्मेदारी जो आकर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उस लायबिलिटी को क्या बोला जाता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब अपन आते हैं बैंकरप्ट। देखो एक मिनट याद करो, डेटर याद है? डेटर मतलब वो लोग जो तुमको पैसा देंगे, ठीक है, लौटाएंगे। अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उस पैसे को अपन ने क्या बोला था, बैड डेब्ट्स। क्या बोला था, बैड डेब्ट्स। और उस आदमी को क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट। क्या बोलेंगे भैया, बैंकरप्ट। ठीक है, सुना होगा ये नाम तुम लोगों ने कई बार पिक्चरों में। ठीक, क्या भैया, बैंकरप्ट। उस इंसान को क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। और ध्यान रखना उसका एक और नाम होता है इंसॉल्वेंसी। क्या भैया, इंसॉल्वेंट। क्या, इंसॉल्वेंट। उस इंसान को हम बोलते हैं दिवालिया। क्या भैया, इंसॉल्वेंट। ठीक, और वो जिस सिचुएशन में है बेचारा, मतलब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बचा। ठीक है, बोलते हैं ना फूटी कौड़ी नहीं बची, जहर खाने को पैसा नहीं है, तो उसकी जो दशा है उस दशा को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। क्लियर है, इंसॉल्वेंसी। और उस इंसान को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट। ठीक, अब इसके बाद दो और हैं, खत्म करते हैं। लाइव स्टॉक। देखो क्या होता है, अगर किसी कंपनी ने कोई जीवित सामान खरीदा है, ठीक, जैसे मान लो घोड़ा खरीदा है। ठीक है भाई, बहुत से लोगों का शौक होता है। ठीक, मान लो कोई भैया कंपनी में कुछ गेस्ट आने वाले हैं जिनको हमको घुमाना भैया, ठीक है, विजिट करवानी पूरे अपनी कंपनी की, तो हमने उनको भैया हमने घोड़ा खरीद लिया। ठीक, ताकि हम उनको विजिट करवाएं। ठीक है, तो भैया वो घोड़ा हमने जो खरीदा है ना, वो क्या है, लाइव स्टॉक। कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग एसेट्स जब अपन परचेज करते हैं तो भैया उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लाइव स्टॉक। ठीक, चलो अब इसका भैया एक लास्ट है, विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन, देखो विंडफॉल गेन का मतलब होता है हवा चली पैसा आ गया। नाम से कुछ समझ में आ रहा है, तो वैसे ही कुछ है। ठीक भाई, रातों रात जब आपको कुछ पैसा मिल जाता है अपने आप, ठीक, तो भैया उसको क्या बोला जाता है, विंडफॉल। ठीक, जैसे मान लो भैया आपने लॉटरी ली, लॉटरी का टिकट आपको लग गया, तो आप रातों रात क्या बन गए, अमीर बन गए। आपने हॉर्स राइडिंग पर क्या लगा दिया, पैसा लगा दिया, जीत गया तो किस्मत, नहीं जीता तो भी किस्मत। क्लियर, तो उसको बोला जाता है, वो जो पैसा मिला है अपने को अचानक से, उस पैसे को बेटा क्या बोला जाता है, विंडफॉल गेन। ठीक, ऑलमोस्ट अपनी सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई और भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाते वक्त आती रहेंगी तो मैं तुम लोग को बताता रहूंगा। ठीक है, जैसे भाई डिस्काउंट वगैरह कुछ बचा होगा शायद से। ठीक, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज शायद से इसमें अभी बची होंगी, वो मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि भाई बहुत सिंपल सी हैं। आने वाली वीडियोस में जब भी अपन कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो अपन वहीं के वहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी सब कुछ हो चुका है। ठीक, अब अपन धीरे धीरे वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे 11th क्लास की। ठीक है, बस आपको इतना करना भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब तक पहुंचाना है भाई। ठीक, क्योंकि भाई तुमको भी ग्रो होकर 12th में आना है और हमको भी चैनल को ग्रो करना है। ठीक, और आपका सपोर्ट जरूरी है। ठीक, थैंक यू।